हेलो बच्चों, कैसे हो आप। क्लास 12 मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 11 के कंप्लीट करेंगे। चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं अपने टॉपिक। हमारा टॉपिक है आज का क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ O बी द ओरिजिन एंड कोऑर्डिनेट ऑफ P बी 1 2 -3 देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू P एंड परपेंडिकुलर टू OP। मतलब ये हो गया कि एक पासिंग पॉइंट दे दिया किसी प्लेन के लिए। एक प्लेन आप सपोज कर लीजिए और इस प्लेन का पासिंग पॉइंट P है और लेकिन ये परपेंडिकुलर हो रहा है। किसके ऊपर परपेंडिकुलर हो रहा है? किसी पासिंग पॉइंट हो गया प्लेन का और किसी लाइन के, मान लीजिए P है और यह O है, तो PO के परपेंडिकुलर चल रहा है। तो PO के परपेंडिकुलर होने का मतलब हुआ कि आपकी कंडीशन ये 90 डिग्री बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लेन का डायरेक्शन रेशियो होगा वो अगर ऐसे चलता है या हमने ऐसे मानते हैं तो ये लाइन भी ऐसे चलती है। उस केसेस में जब हम मान लेते हैं कि प्लेन किसी पॉइंट से पास हो रहा है और किसी पॉइंट OP को ज्वाइन करते समय जो लाइन पास हो रही है उसके परपेंडिकुलर है, तो प्लेन और लाइन आपस में पैरेलल केस बनाएंगे। तो हमें यहां पर क्या करना होगा, हमें फाइंड करना होगा इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट P। देखिए इसमें लिखा है कि इफ O बी द ओरिजिन और P पॉइंट दे दिया है। P पॉइंट कितना है? 1 2 एंड -3 है और O क्या है? ओरिजिन है। O का कोऑर्डिनेट आप समझ लीजिए वो ओरिजिन है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट P एंड विथ डायरेक्शन रेशियो ABC मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू किससे? 1 2 -3 एंड डायरेक्शन रेशियो कितना मान ले उसका? A B एंड C मान लेते हैं। विद डायरेक्शन रेशियो ABC है। ऐसे केसेस में जनरली जो इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला ये हुआ करता है y माइनस y1 प्लस C z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। अगर डायरेक्शन रेशियो A मान लेते हैं, ABC मान लेते हैं और पासिंग पॉइंट 1 2 -3 है तो यह आ जाएंगे x माइनस 1, यहाँ पर y माइनस 2 प्लस C z एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब क्या दिया है कि सिंस दिस प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट P है बट परपेंडिकुलर टू OP है, इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो आप किसका निकालना? परपेंडिकुलर टू OP कह रहा है, तो हम निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन माने बिकॉज O और P को ज्वाइन करेगा तो एक लाइन बनेगी। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ OP लिख दीजिए या लाइन OP रख देते हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन वेक्टर OP कर लीजिए या लाइन OP कर दीजिए। कितना होगा भाई? डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए O से P की तरफ चल रहे हैं तो O के कोऑर्डिनेट को आपको मानना पड़ेगा क्या? x1 y1 z1 और x2 के कोऑर्डिनेट को P के कोऑर्डिनेट को मान लीजिए x2 y2 एंड z2। तो यहाँ पर होता है x2 माइनस x1 और नेक्स्ट इज y2 माइनस y1 और उसकी नेक्स्ट बनेगा z2 माइनस z1। डायरेक्शन रेशियो किसी दो पॉइंट को फाइंड करके लिख चलते हैं तो इसका मतलब हो गया x2 माइनस x1 इज 1 माइनस 0 और y2 माइनस y1 सारे वहीं आ जाएंगे 2 माइनस 0 माइनस 3 माइनस 0। ये जो डायरेक्शन रेशियो मिला इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो कितना आ गया? 1 2 एंड -3 आ गया। डायरेक्शन रेशियो आ गया उस लाइन का। सिंस दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट O to P है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये प्लेन अगर लाइन के परपेंडिकुलर है तो प्लेन और लाइन का डायरेक्शन रेशियो पैरेलल केस बनाएंगे। मैंने बताया था ये ब्लैक बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड के ऊपर मैंने लाइन को ऐसे परपेंडिकुलर कर दिया और मैं दूसरी केस बताया था कि हमेशा प्लेन का डायरेक्शन रेशियो ऐसे चलता है और लाइन अगर इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर हो गया, मान लीजिए बुक है ये परपेंडिकुलर हो रहा है प्लेन के और ये डायरेक्शन रेशियो किसका हो गया? प्लेन का, वो ऐसे चलता है तो ये देखिए दोनों आपस में क्या हो गए? पैरेलल केस बना रहे हैं। तो यही केसेस यहां पर लेकर चलना होता है। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा? देन आप लिख दीजिएगा कि सिंस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू लाइन है, यहां पर लिख दीजिएगा कि सिंस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू लाइन है देन आप इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख दीजिए डायरेक्ट।
देन डायरेक्शन रेशियो आप बोथ आर इक्वल हो जाएंगे या पैरेलल हो जाएंगे। तो सिंस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू लाइन है, देन डायरेक्शन रेशियो आप इसका किसका, प्लेन का डायरेक्शन रेशियो कितना है, ए बी सी है, और डायरेक्शन रेशियो आप लाइन कितना है 1 to -3 है। तो ए के प्लेस पर 1 पुट कर लीजिए, 1x - 1, 1x - 1, बी के प्लेस पर आप 2 पुट कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 2 + 2y - 2, और c के प्लेस पर -3 पुट कर दीजिए, तो यह आ जाएगा -3z + 3 = 0। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, x - 1, 2y - 4, -3z - 9 = 0। आइदर हम कह सकते हैं प्लेन का इक्वेशन x + 2y - 3z -1 - 4 -5 - 9 is -14 which is equal to 0 आ जाएगा। इक्वेशन आप प्लेन आ जाएंगे जो कि किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है, वो पॉइंट आपके पास पॉइंट P था, बट पैरेलल टू किसी परपेंडिकुलर टू किसी लाइन के है जो कि किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करते पास हो रही थी। ठीक है, चलिए आप एक बार नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 लेकर। आप देख रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 11। चले ओके, क्वेश्चन थोड़ा होते हैं इसके बस फार्मूले बेस पर, थोड़ा सा डिफिकल्टी इस बेसिस पर बनती कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना होता है तो प्रॉब्लम आती है। बाकी क्वेश्चंस बहुत इजी हैं इसके, आप ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 17 लेकर चलते हैं। ऑलरेडी मुझे लगता है ये क्वेश्चंस आप लोग पढ़े भी होंगे क्योंकि इसमें इंटरसेक्टिंग पूछा है। तो इससे एक्सरसाइज 11.3 में जो क्वेश्चन पढ़ाया गया था 9, 10, 11, तो आप देखिएगा वही क्वेश्चंस आपका 17 है। इसमें पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कॉन्टेन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिया उसके परपेंडिकुलर हो, मतलब इंटरसेक्टिंग प्लेन किसी दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर हो रहा है तो उस इंटरसेक्टिंग प्लेन का इक्वेशन आपको बतानी है। जो दोनों प्लेन हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन दोनों प्लेन का वेक्टर फॉर्म दिया है। कितना दिया है, वेक्टर r.i + 2j एंड +3k -4 = 0, और दूसरा दे दिया है वेक्टर r.2i एंड +j -k +5 = 0। अगर इन दोनों के इंटरसेक्टिंग से दूसरा प्लेन पास हो रहा है तो इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन क्या होगा। सबसे पहले इसका कार्टेशियन फॉर्म लिख दीजिए, क्वेश्चन को ही कार्टेशियन फॉर्म में कीजिए। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ बोथ प्लेन हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। दोनों प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएंगे, यह हो जाएंगे x, बिकॉज r की वैल्यू x, i, y, j और z के रखते हैं और बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ i, j और k को हटा दीजिए, उसकी जगह x, y और z रख दीजिए, यही कार्टेशियन फॉर्म हो जाता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। सिमिलरली दूसरा वाला हो जाएगा 2x + y - z एंड +5 = 0, नंबर 2 हो गए। ये दो इक्वेशंस हो गए। तो हमें पूछा है इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन जो दोनों के इंटरसेक्शन से पास होगा, तो लिख दीजिए इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन क्या हो जाएगा, x + 2y + 3z - 4 एंड +λ 2x + y, λ 2x + y - z एंड +5 = 0। 2x + λ - 2x + y - z +5 = 0। यहाँ से x को कलेक्ट कर लीजिए, x का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, λ × 2 = 2λ + y, यहाँ पर 2 बनेंगे, λ × y = λ, सो 2 + λ एंड प्लस z के कोफिशिएंट के साथ देखें तो ये 3 हो जाएंगे, λ × -1 इज -3λ और ये बचेगा -4 एंड λ × 5 = 5λ, सो -4 + 5λ विच इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। इक्वेशन 3 हो गया। अब कंडीशन दिया है कि जो इंटरसेक्टिंग प्लेन है, लिखा है इसमें कि इंटरसेक्टिंग प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन सिंस दिस प्लेन है ना, यहाँ पर लिखा है इंटरसेक्टिंग प्लेन इज परपेंडिकुलर टू, मैंने परपेंडिकुलर का सिंबल लिख दिया, परपेंडिकुलर टू वेक्टर r डॉट किसके 5 + 3j 5 + 3j
-6k एंड +8 इज इक्वल टू 0, -6k + 8 इज इक्वल टू 0। देन क्या होगा, अगर ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में ना लिखिए, वेक्टर में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज हमें तो इसका डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियो इस प्लेन के क्या है, 5, 3 और -6 है। तो हम अगर कहते हैं कि ये प्लेन और ये प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्शन रेशियो इसका और इस डायरेक्शन रेशियो इसका कितना है, 1 + 2 लैम्डा, 2 + लैम्डा और 3 - लैम्डा। और इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो जो गिवन है, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में हम लिख सकते हैं 1 + 2 लैम्डा, 1 + 2 लैम्डा इंटू 5, 1 + 2 लैम्डा इंटू 5 एंड नेक्स्ट इज +2 + लैम्डा इंटू 3 एंड नेक्स्ट इज 3 - लैम्डा इंटू -6, नेक्स्ट इज 3 - लैम्डा इंटू -6 इज इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा, 5 + 10 लैम्डा, यहाँ आ जाएंगे 6 + 3 लैम्डा, यहाँ आ जाएंगे -18 + 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। 10 + 3 13, 13 + 6 इज 19 लैम्डा। और यहाँ कितना होगा, 6 + 5 इज 11, -18 में से 11 गया तो कितना बचेगा, -7, ठीक है ना। 11 + 7 इज इक्वल टू 18, सो लैम्डा इज इक्वल टू 7/19 आ गया। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, जहाँ पर दोनों लाइन आपस में प्लेन और प्लेन आपस में परपेंडिकुलर थे, मैंने कंडीशन बना दिया था, और बाकी 5, 3, -6 अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। लेमडा की वैल्यू 7/19 आ गई, ठीक है ना, लेमडा की वैल्यू 7/19 आ गई। इस पॉइंट को आप इस प्लेन के इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन नंबर 3 में, तो आपको मिल जाएगा प्लेन का इक्वेशन या इंटरसेक्टिंग प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। देन इक्वेशन 3 लिख दीजिएगा। फिर इक्वेशन 3 क्या होगा, x 1 + 2 लैम्डा है, लैम्डा के प्लेस पर 7/19 रख दीजिएगा, प्लस y 2 + लैम्डा के प्लेस पर 7/19 एंड z हम इसको रब कर देते हैं, आई थिंक आपने नोट कर लिए होंगे, ठीक है। 7 नेक्स्ट लैम्डा, आप लैम्डा पुट कर रहे हैं, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 7/19, चलिए पूरा रब कर दिया मैंने। नेक्स्ट z कितना है, 3 - 7/19 और प्लस -4 + 5 इंटू 7/19 इज इक्वल टू 0। ऐसा नहीं कि बार बार एक आध दो क्वेश्चंस के आंसर नहीं आ रहे हैं तो कहीं मिसप्रिंट हो जा रहा हो सकता है, आंसर भी एनसीईआरटी में कुछ चेंजिंग दे दिया है। कुछ क्वेश्चन जैसे आप अगर पढ़ते चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपको मैच नहीं करेगा, एक पॉइंट मैच करेगा, बाकी नहीं दिया है, तो बट हमारा क्वेश्चन हमारे रिगार्डिंग पूरे क्वेश्चंस करेक्ट है, आप उसको कहीं से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर चलते हैं, x 19 प्लस यहाँ आ जाएगा 19 + 14/19 एंड सिमिलरली 19 × 38 है, 19 × 38 + 7/19 एंड z 19 × 3 = 57 है ना, -7/19 एंड यहाँ कितना आ जाएगा, 4 × 9 = 36 76 -76 + 35/19 इज इक्वल टू 0। या हम इसको कह सकते हैं 9 9 4 13 1 1 2 1 3 33x और 19 19 कॉमन ले लिए हमने, समझ लीजिए, ठीक है ना। और ये आ जाए कितना 8 7 15 45y एंड नेक्स्ट इज 50z और नेक्स्ट आ जाएंगे 651 65173 41 है ना, 41 इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन होगा तो कैंसिल कर लीजिएगा, नहीं होगा तो ये आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन का। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 17, नोट कर लीजिए एक बार। हम चले लेकर क्वेश्चन नंबर 18 पर, चले क्वेश्चन नंबर 18, डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा बड़े बड़े भी हो जा रहे हैं, है ना, बट ये मिसलेनियस ही इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मिसलेनियस से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 आप डाल दीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर भी आ चुका है ये क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन ये आता है ज़्यादातर टाइम में। आपसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 5 -10 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन। हमें डिस्टेंस पूछा है, वो उस पॉइंट से, किस पॉइंट से,
डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। एक पॉइंट दिया गया है -1, -5 और -10, और साथ ही साथ एक पॉइंट जहां पर लाइन और प्लेन जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, मान लीजिए P से Q के बीच का डिस्टेंस पूछा है, जबकि लाइन और प्लेन दोनों का इक्वेशन दिया है। मान लीजिए प्लेन का इक्वेशन क्या है, प्लेन का इक्वेशन हो गया वेक्टर, प्लेन इज दिया है वेक्टर r डॉट i माइनस जे प्लस के, i माइनस जे प्लस के इज इक्वल टू 5, और लाइन का इक्वेशन दे दिया है वेक्टर r डॉट वेक्टर r इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k एंड प्लस लेमडा 3i प्लस 4j एंड प्लस 2k। जहां पर ये लाइन और प्लेन यही ना, -1 पॉइंट चेक कर लीजिएगा और इक्वेशंस को देख लीजिए, 2i माइनस जे प्लस 2k एंड 3i प्लस 4j प्लस 2k। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि एक पॉइंट -5, -1, -5, -10 की डिस्टेंस उस पॉइंट से बताइए जहां पर ये लाइन और प्लेन आपस में कट करते हैं। जब एक दो पॉइंट लाइन और प्लेन कट करेंगे तो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से इसके बीच का डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं, हमें ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना है। मैं इसको कार्टेशियन में अगर वेक्टर में करूंगा, क्यों? क्योंकि देखिए r इज इक्वल टू ये दिया है, अब जब ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो कार्टेशियन में अगर वेक्टर में कीजिए बहुत इजी पड़ेगा। r की ये पूरी वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर दीजिए r के प्लेस पर, इससे क्या होगा, आपको लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी। लेमडा की वैल्यू निकलते x y z निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहां पर देखिए r इज इक्वल टू दिया है ना, ये पूरी वैल्यू के लिए लाइन का इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ यही लाइन है। यहां पर मैं i को कलेक्ट कर ले रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं i 2, देखिए यहां 2 हो गया, लेमडा इंटू 3 इज इक्वल टू 3 लेमडा, प्लस जे के लिए -1 कोफिशिएंट हो गया, लेमडा इंटू 4 इज इक्वल टू 4 लेमडा, प्लस के के लिए देखिए कोफिशिएंट कितना हो गया 2, और लेमडा इंटू 2 इज इक्वल टू 2 लेमडा, ये आ जाएगा। तो r इज इक्वल टू ये बन गया। सिंस दिस लाइन एंड प्लेन आर इंटरसेक्टिंग विथ ईच अदर है, तो लाइन की जो r की वैल्यू है उठाकर यहां पुट कर दिए, सिंपल बन जाएगा आपके पास। सिंस लाइन एंड प्लेन इंटरसेक्टिंग विथ ईच अदर है ना, लाइन एंड प्लेन इंटरसेक्टेड देन क्या होगा भाई, देन r की पूरी वैल्यू उठाकर मैं यहां पुट कर रहा हूं। देन यहां पर i की ये कितना है, i 2 प्लस 3 लेमडा प्लस j माइनस 1 प्लस 4 लेमडा प्लस k 2 प्लस 2 लेमडा का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, i माइनस जे प्लस के के साथ, i माइनस जे प्लस के साथ इज इक्वल टू 5। मैंने वेक्टर r इस लाइन के x y z की वैल्यू निकालकर इसमें पुट कर दीजिए प्लेन में, या आप r की जो वैल्यू है वो यहां पुट कर देते हैं पूरी वैल्यू उठाकर। देखिए मैंने पूरी वैल्यू उठाया यहां से यहां तक और इसमें पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, i डॉट i इज इक्वल टू 1 हुआ करता है, तो यहां आ जाएगा 2 प्लस 3 लेमडा, j और j डॉट 1 होगा, कोफिशिएंट ऑफ j -1 है, तो -1 इंटू दिस माइनस 1 प्लस 4 लेमडा, प्लस k के लिए 2 प्लस 2 लेमडा एंड k कोफिशिएंट 1 है, तो यहां लिख सकते हैं 2 प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू 5। लेमडा की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। सो यहां मिल जाएगा 2 प्लस 3 लेमडा माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 4 लेमडा एंड 2 प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू 5। So 3 plus 2 is 5, 5 minus 4 is lambda, and 2 plus 1 is 3, and 3 plus 2 is 5. So lambda plus 5 is equal to 5, so lambda is equal to 0. lambda की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल गई, 0 मिल गई। अगर लेमडा की वैल्यू 0 आ गई तो मैं इस लेमडा की वैल्यू आपको यहां पुट कर देता हूं इक्वेशन ऑफ लाइन में, ताकि एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाए। कैसे मिलेगी देखिए जरा, लेमडा इज इक्वल टू, आप इसको चाहें तो इक्वेशन नंबर दे दीजिए, इक्वेशन ऑफ लाइन को 1 मार दीजिए, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। लेमडा इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए इन इक्वेशन 1 में, ठीक है ना। देन इक्वेशन 1 क्या होगा, इक्वेशन 1 वेक्टर r इज इक्वल टू, वेक्टर r इज इक्वल टू i 2 प्लस 3 लेमडा है, तो इसको लिख दीजिए i एंड 2 प्लस 3 लेमडा इज इक्वल टू 0, j माइनस 1 प्लस 4 लेमडा है, प्लस j
-1 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0 एंड प्लस के के लिए 2 + 2 लेमडा है, लेमडा इज इक्वल टू 0 इसमें पुट कर रहे हैं तो यह आ जाएगा 2 + 2 × 0। तो यहाँ से वेक्टर r इज इक्वल टू ये कितना मिल जाएगा 2i और ये कितना मिल जाएगा -j, ये कितना मिल जाएंगे +2k। सिंस r इज इक्वल टू ये r इज इक्वल टू दे दिया है और r क्या है पोजीशन वेक्टर आप उस लाइन के लिए हुआ करता है। सिंस वेक्टर r इज इक्वल टू होता है xi + yj + zk और विच इज इक्वल टू 2i -j एंड +2k मिल गया। यही ना होगा भाई, r की वैल्यू तो यही होती है। इससे आपको x y z की वैल्यू मिल जाएगी। x इज इक्वल टू 2 कंपेयर कर लीजिए, दो वेक्टर आपस में इक्वल हो जा रहे हैं तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू 2। इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको मिल गया। इससे सिंपल पड़ेगा, नहीं करना चाह रहे हैं तो कार्टेशियन फॉर्म में कर लीजिएगा। इन दोनों को सॉल्व करना है। इससे लिखिएगा इसको x - x1/a, तो वहाँ से x की वैल्यू लेमडा के टर्म में, y की वैल्यू लेमडा के टर्म में, z की वैल्यू लेमडा के टर्म में निकाल कर इसको जब कार्टेशियन में लिखेंगे तो x y z के प्लेस पर वो पुट कर दीजिएगा तो वहाँ से लेमडा निकल आएगा। लेमडा को वापस इसमें पुट कर दीजिएगा तो x y z के पॉइंट निकल आएंगे। अब ये पॉइंट आपको मिल गया, कितना मिल गया भाई 2, 1 एंड 2। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट पूछा, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू पूछा है तो निकाल लीजिए। तो डिस्टेंस कितना होगा भाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू आप कितना आ जाएंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस को डायरेक्टली लिख देते हैं यहीं पर, x1 - x2 किसी एक को मान लीजिए, 2 - 1 मतलब 2 + 1 हो जाएगा तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3, 3 का स्क्वायर इज 9। y1 - y2 -1 में से -5 करेंगे तो +4 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस z1 - z2 2 - प्लस तो 10 + 2 इज 12, 12 का स्क्वायर 144 और ये आ जाएगा 13 यूनिट आ जाएगी डिस्टेंस। इस पॉइंट केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्टेंस ही पूछा था ना, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। ठीक है, डिस्टेंस आपका 13 यूनिट आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 लेकर। एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा भी गया आपसे। ठीक है, ये रहा 18 क्वेश्चन। हमने इक्वेशन ऑफ लाइन आर की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट कर दिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल आया, बस हो गया। चाहे तो इसको कार्टेशियन से कर लीजिए, चाहे से वेक्टर से। वेक्टर में मैं थोड़ा इजी लगा इसलिए मैंने इसको वेक्टर से बता दिया, अदरवाइज मैं खुद कार्टेशियन को प्रीफर करता हूँ। नहीं समझ में आएगा तो फिर से पूछ सकते हैं, सारे मैं फिर से बना सकता हूँ वीडियो, कोई बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड पैरेलल टू दो प्लेन के है। लाइन है, किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है, दो प्लेन के पैरेलल चल रहा है, इसका मतलब वो परपेंडिकुलर केस बनाएंगे। भाई देखिए लाइन ये है, मान लीजिए प्लेन है, लाइन अगर इसके पैरेलल चलेगा तो प्लेन का डायरेक्शन ऐसे निकलेगा, लाइन का डायरेक्शन रेशियो प्लेन का डायरेक्शन रेशियो आपस में 90 डिग्री बना देंगे। तो जब लाइन प्लेन के पैरेलल होगा तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो परपेंडिकुलर केस बनाते हैं, मैं बार बार बोलता आ रहा हूं, है ना। तो सबसे पहले पूछा है वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखा है, हम कार्टेशियन में क्वेश्चन करेंगे, बाद में वेक्टर में लिख देंगे। तो सबसे पहले लिख दीजिए इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 1 पॉइंट। वो पासेस थ्रू किस पॉइंट से पास हो रहा है, 1 2 3। मान लीजिए लाइन पासेस दे दिया लेकिन डायरेक्शन रेशियो नहीं पता है, तो डायरेक्शन रेशियो मान लीजिए, एंड डायरेक्शन रेशियो आर ABC, एंड डायरेक्शन रेशियो ABC मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, लेट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ABC मान लीजिए, एंड देन द इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट विद द डायरेक्शन रेशियो ABC। कंडीशन क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है ये x - x1 y - y1 एंड z - z1/c। x1 y1 z1 दे दिया है 1/a, y1 की वैल्यू 2 है तो y - 2/b, z - 3/c इज इक्वल टू लेमडा मान लेते हैं, या अभी रहने दे क्योंकि लेमडा लेकर चलना नहीं है। आगे क्या दिया इसमें,
आगे दिया है ये जो लाइन है जो 1 2 3 से पास हो रहा है, ये दिस लाइन इज पैरेलल, दिस लाइन इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल है? वेक्टर r डॉट i माइनस जे प्लस 2k इज इक्वल टू 5 एंड वेक्टर r डॉट 3i प्लस j एंड प्लस k इज इक्वल टू 6k। इन दोनों के पैरेलल चल रहा है। इसका मतलब लाइन प्लेन के पैरेलल है, प्लेन नहीं है भाई पैरेलल। तो लाइन अगर प्लेन के पैरेलल हुआ, इसका मतलब लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा और प्लेन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा, दोनों परपेंडिकुलर केस बनाएंगे। ब्लैक बोर्ड को आप मानकर चलिए कि प्लेन है और उसके अकॉर्डिंग लाइन को पैरेलल बनाकर देखिए, हमेशा उसका डायरेक्शन रेशियो और लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपस में परपेंडिकुलर केस बनाएंगे ऐसे। तो यहां पर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन एबीसी है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन 1 माइनस जेड आई माइनस जे प्लस 2k है। इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो इसका मान लेंगे 1 माइनस 1 2। देन हम क्या लिखेंगे यहां पर? देन आप लिख दीजिए a इंटू 1 प्लस डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन बी और प्लेन का डायरेक्शन रेशियो -1 प्लस सी, इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो 2 है, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। और डायरेक्शन रेशियो ये लाइन इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर पैरेलल है, इसका मतलब a इंटू 3 प्लस b इंटू 1 प्लस b इंटू 1 प्लस c इंटू 1 इज इक्वल टू 0। ये मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। इन दोनों इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है, बता चुका हूं बार बार, इसलिए डायरेक्ट लिख देते हैं। ये क्लोज करेंगे तो -1 1 -1 1 हो जाएगा और यहाँ 2 और 1 हो जाएंगे इज इक्वल टू b को क्लोज करते हैं तो सबसे पहले c और 1 और 1 a का कोफिशिएंट ले लिए इज इक्वल टू c लेंगे, ये क्लोज होगा तो कोफिशिएंट ऑफ a और कोफिशिएंट ऑफ b हो जाएंगे। यहाँ से a b c की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, कितना आ जाएगा? a अपॉन -1 एंड -2 एंड -2 b अपॉन 6 -1 और c अपॉन 1 प्लस 3 सो इज इक्वल टू लेमडा मान लेते हैं। एबीसी की इक्वल टू, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, इज इक्वल टू लेमडा मान लीजिए। तो ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? -3 लेमडा। बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 5 लेमडा। सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 4 लेमडा। ए बी सी की वैल्यू आपको मिल गई, ए की वैल्यू -3 लेमडा, बी इज इक्वल टू 5 लेमडा और सी इज इक्वल टू 4 लेमडा। ओके, अब ए बी सी की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? देन इक्वेशन ऑफ लाइन का इक्वेशन जहां ए बी सी है वहां पर वो पॉइंट पुट कर दीजिए। चलिए पुट करते हैं। x -1 a की प्लेस पर -3 लेमडा, y -2 b के प्लेस पर 5 लेमडा और z -3 अपॉन c है, z -3 अपॉन 4 लेमडा। अगर लेमडा तीनों पार्ट में इक्वल है तो हम लेमडा को कैंसिल मान सकते हैं, लेमडा कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। सबको लेमडा से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 अपॉन, या लेमडा से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा अपॉन लेमडा, लेमडा अपॉन लेमडा, लेमडा इक्वल नंबर से सबको हटा सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर x -1 अपॉन -3, y -2 अपॉन 5 एंड z -3 अपॉन 4। हमसे इक्वेशन जो पूछा है, वेक्टर फॉर्म में पूछा है लाइन का इक्वेशन, तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? वेक्टर फॉर्म लिख देते हैं। वेक्टर r डॉट पासिंग पॉइंट है 1 2 3 लिखा है खुद उसने, तो मैं लिख दूंगा, लाइन का पूछा है ना, तो लिख दीजिए i प्लस 2j प्लस 3k और प्लस लेमडा, और ये कितना होगा? -3i प्लस 5j -3i प्लस 5j एंड प्लस 4k, -3i प्लस 5j प्लस 4k। ये हो गया इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इन वेक्टर फॉर्म में, और ये कार्टेशियन फॉर्म में हो गया। कंडीशन क्या था? लाइन का इक्वेशन किसी पॉइंट से पास हो रहा है और किसी दो प्लेन के पैरेलल चल रहा था। मैंने बता दिया कि लाइन अगर प्लेन के पैरेलल चलेगा तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो परपेंडिकुलर केस बनाएंगे। अगर लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होता तो उसमें दोनों डायरेक्शन रेशियो लाइन का और प्लेन का इन केस ऑफ परपेंडिकुलर
पैरेलल केस बनाते हैं। पैरेलल का मतलब दिस अपॉन दिस अपॉन, ये जो हमने लिखे हैं वो अपॉन में जाता है, a अपॉन 1 इज इक्वल टू b अपॉन -1 इज इक्वल टू c अपॉन 2, ये पैरेलल केस के लिए होता है। और डॉट प्रोडक्ट अगर इनका मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये परपेंडिकुलर केस के लिए हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। ठीक है, रब कर दें इसको ना, ये देख लीजिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 20, चले क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है भाई, 20 क्वेश्चंस को यहाँ कह रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 to -4 एंड परपेंडिकुलर टू टू गिवन लाइन। तो सेम केसेस बन जाएगा बिकॉज यहाँ लाइन के परपेंडिकुलर है। यहाँ पर ये वेक्टर इक्वेशन पूछा है, वो तो लिख लेंगे, कार्टेशियन से सॉल्व करते हैं, बाद में वेक्टर में लिख देंगे। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पूछा है, पासेस थ्रू द पॉइंट 1 to 3 एंड passes through the point 1 to -4 and perpendicular to 2 लाइन दिया है, उन दोनों लाइन के इक्वेशन के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले जिस पॉइंट से पास हो रहा है और लाइन का डायरेक्शन रेशियो ABC मान लेते हैं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पहले पता कर लें। तो हम लिखते हैं लेट द, आप ले लीजिएगा, लेट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ABC मान लीजिए, देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, देन इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस, किस पॉइंट से पास हो रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू किस पॉइंट से पास हो रहा है भाई, 1 to -4 इज x -1 अपॉन a, y -2 अपॉन b, z प्लस माइनस है ना, -4 इसलिए प्लस हो जाएगा, अपॉन c इज इक्वल टू, आप चलिए इतना रहने दीजिए। ठीक है, अब ये दे दिया है कि सिंस दिस लाइन, सिंस एबव लाइन, ठीक है ना, जो ऊपर हमने लिखे हैं, एबव लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन है। परपेंडिकुलर टू कौन कौन से लाइन के, x -8 अपॉन 3 इज इक्वल टू y प्लस 19 अपॉन -16 इज इक्वल टू z -10 अपॉन 7 एंड दूसरा जो लाइन दे दिया है x -15 अपॉन 3 इज इक्वल टू y -29 अपॉन 8 इज इक्वल टू z -5 अपॉन -5। ये जो लाइन है इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, इक्वेशन मैंने सही लिखा हो, ये चेक कर लिया, -15 19, ठीक है, ये -5 हो गया। अब क्या करेंगे, जब ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो केस के बनाएंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। देन आप लिख दीजिए, देन डायरेक्शन रेशियो इसका कितना है, a, इसका डायरेक्शन रेशियो 3 प्लस b इंटू कितना होगा -16 प्लस c इंटू कितना होगा 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कितना हो जाएगा, a इसका डायरेक्शन रेशियो 3, b इसका डायरेक्शन रेशियो 8 प्लस c डायरेक्शन रेशियो उसका कितना होगा -5 इज इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अभी तो सॉल्व किए जैसे बताया था, 16 5 80 डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, और कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें दिया है प्रूव दैट इफ ए प्लेन हैज द इंटरसेप्ट ABC एंड इज इट डिस्टेंस ऑफ P unit from the origin, then 1 upon a square plus 1 upon b square plus 1 upon c square is equal to 1 upon p square। ये प्रूव करना है। प्रूव दैट अ प्लेन हैज द इंटरसेप्ट ABC है और उसका डिस्टेंस P पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ P यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, उस प्लेन पर ओरिजिन से जो डिस्टेंस अगर उसको P मानते हैं तो वह क्या कंडीशन बनाएगी, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन p स्क्वायर के लिए। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। तो अगर इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन का बात करें, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, ठीक है ना, क्या होता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b और प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म, अगर उसका इंटरसेप्ट ABC गिवन है तो इक्वेशन ऑफ प्लेन ये होगा। और
इसको लिख सकते हैं x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस प्लेन पर किसी पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस का फार्मूला बताया भी गया था, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस प्लेन पर डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से फाइंड करना है? डिस्टेंस P कहाँ से? फ्रॉम 0 0 0 से। यानी कहा डिस्टेंस P फ्रॉम ओरिजिन लिखा है, और जो डिस्टेंस बनता है वो क्या, वो कंडीशन बनाती है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर का। तो डिस्टेंस अगर इस प्लेन पर फाइंड करना है तो d इज इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लेन पर पासिंग पॉइंट पुट कर दीजिए, 0 अपॉन ए 0 अपॉन बी 0 अपॉन सी माइनस 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है यहाँ पर? 1 अपॉन ए है ना भाई। x के साथ क्या है? a नहीं है, 1 अपॉन ए मल्टीप्लाई किया गया है। सिमिलरली y के साथ क्या है? 1 अपॉन b मल्टीप्लाई किया गया है, और z के साथ क्या मल्टीप्लाई किया गया है? 1 अपॉन c मल्टीप्लाई किया गया है। तो हम यहाँ से, और डिस्टेंस को p से रिप्रेजेंट किया है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ इसको d के प्लेस पर, जो डिस्टेंस है उसके प्लेस पर p रख दीजिए, तो p इज इक्वल टू, ये पूरा 0 हो गया, माइनस 1 का मॉडुलस कितना होगा? प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आ जाएंगे? अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन पी। दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर। यही आपसे पूछा भी था। ये डिस्टेंस किसी भी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन पर ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करेंगे, क्या वो कंडीशन ये बनेगी? आपने ये बताया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और बाकी है, 22 एंड 23, उसको भी देख लेते हैं। आप एक बार इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, चला जाए 22 एंड 23। हमने कोशिश की कि एनसीईआरटी के पूरे सॉल्यूशंस आपको दिया जाए। 20-20 में एक आध दो टॉपिक जो डिलीटेड था छोड़ दिया गया था, तो जब इसको रिवाइज करेंगे थोड़ा सा वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए, तो उन टॉपिक को दोबारा बना देंगे, ठीक है। तो इसलिए आप वीडियो को ज़रूर देखते रहिए और दूसरे को भी बताइए इसके बारे में। द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन 2x प्लस 3y एंड प्लस 4z is equal to 4. Distance between this plane and 4x plus 6y and plus 8z is equal to 12. आपसे पूछा है कि ये दो प्लेन हैं, इनके बीच का डिस्टेंस आपको पूछा गया है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन अगर याद होगा, मान लीजिए दो प्लेन हैं ax प्लस by प्लस cz और दोनों आपस में पैरेलल हैं। d1 मान लीजिए इसको ax प्लस by प्लस cz और d2। अगर ये दो प्लेन पैरेलल है, मतलब ये दोनों प्लेन पैरेलल बिकॉज एक्स वाई जेड कोफिशिएंट इसमें बराबर होता है, तो डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला होता है d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, ये दोनों प्लेन पैरेलल है। कैसे? आप अगर चाहें तो इसमें, आप इसको चाहें तो पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। मतलब अगर इसमें आप दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लेन का इक्वेशन क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 4x प्लस 6y प्लस 8 प्लस 8z माइनस 8 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपका यह है, इसको भी लिख दीजिए। क्या लिख सकते हैं? 4x प्लस 6y एंड प्लस 8z माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अगर ये दो इक्वेशन आप प्लेन, दोनों पैरेलल प्लेन हैं, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट का डिफरेंस कर लेते हैं। तो डिस्टेंस कितना होगा? d इज इक्वल टू d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट कितना होगा? 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर
आप तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये दोनों एक जैसा दिखे, आप चाहो तो डिवाइड कर दो, थोड़ा छोटा हो जाता है ये कैलकुलेशन ना। चलिए कोई बात नहीं, आप वैसे भी कर लीजिएगा। तो ये कितना आ जाएगा, -8 + 12 दैट मीन्स 4 अपॉन, यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा तो आप एक काम कीजिएगा, मैं यहाँ से चलिए कोई बात नहीं, यहाँ लिख देते हैं 16, 36 और 64 है। और d = 4 अपॉन, इसमें से कुछ कॉमन हो सकता है तो 6 नहीं 2 कॉमन होगा, 4 है ना, 4 कॉमन होगा मतलब ये 2 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 4 4 जा 16, 4 9 जा 36 और 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 16 + 9 25 + 4 is 29, ये कैंसिल कर लीजिए तो डिस्टेंस 2 अपॉन √29 यूनिट मिलना चाहिए। देखते हैं क्या ये ऑप्शन में है, 2 अपॉन √29, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो दिया है वो करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं एक लास्ट और क्वेश्चन से, यहाँ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन के बारे में अप्लाई कर दिया गया फॉर्मूला। नेक्स्ट चलते हैं 23, लास्ट क्वेश्चन 23, देखते हैं, ये भी रब कर दें, आपने नोट कर लिए होंगे। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछा है द प्लेन दिस एंड दिस, 2 प्लेन दे दिया है। 23 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 प्लेन दिया है, 2x - y + 4z = 5, और दूसरा प्लेन है 5x, इस दूसरा प्लेन है 5x - 2.5y एंड +10z = 6। आपसे पूछा है क्या ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर, पैरेलल या इंटरसेक्टिंग y एक्सिस है या पासेस कोई पॉइंट है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या ये परपेंडिकुलर है। जब दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों के, इन केस ऑफ परपेंडिकुलर, इफ दिस 2 प्लेन आर परपेंडिकुलर हो, इन केस ऑफ परपेंडिकुलर मैंने मान लिया, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होगा, 2 × 5, इनके डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, तो 2 × 5 और दिस इंटू दिस, -1 × -2.5 एंड +4 × 10 = 0 आना चाहिए। देखिए कितना आ रहा है, +2.5 + 40 not equal to 0, so these 2 plane are not perpendicular, so these 2 plane लिख दीजिएगा नॉट परपेंडिकुलर, ठीक है ना। आपने बता दिया कि परपेंडिकुलर नहीं होंगे। तो अब क्या करें, चेक करते हैं पैरेलल है क्या। इन केस ऑफ पैरेलल, अगर ये दोनों प्लेन पैरेलल होते तो क्या कंडीशन बनता, तो पैरेलल होने की कंडीशन में क्या बनते, 2/5 = बिकॉज ये नहीं होता a1/a2 = b1/b2 -1/-2.5 = 4/10। अगर 2.5 है तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, 2/5, -2 माइनस कैंसिल, 2.5 को लिख दीजिए 5/2, इसको कैंसिल कर लीजिए तो यह भी हो जाएगा 2/5। 2/5 इसको लिख सकते हैं कैसे, 5/2 इसको चेंज कर दीजिए तो यह आ जाएगा 2/5, इसको चेंज कर दीजिए 2/5 = 2/5, ये तीनों आपस में इक्वल हो गया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया, बिकॉज ये पैरेलल मिल गया तो यहाँ पर, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट एंड बोथ प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर हो गया। और इसके बाद हमारी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी बाकी रहेगी, लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, ठीक है। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए ध्यानपूर्वक।